मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजों की अकाउंटिंग को समझने वाले हैं। बड़ा मजा आपको आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पहले एक बार जो है थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने क्या किया कि हमने अपनी दुकान खोली, कपड़े की, माल बेचना शुरू किया। एक कस्टमर हमारे पास आया जिसको हम जानते थे, हमने उसको माल बेचा उधार में। उसने कहा भाई मैं आपको पेमेंट करूंगा 10 दिन के अंदर। मैंने 10 दिन के बाद उसको कॉल किया, उसने कहा मैं आपका पेमेंट करने वाला नहीं हूं, जो करना कर लो। इसका मतलब डेटर जो था वो बैड डेट्स बन गया। मैंने बैड डेट्स की एंट्री पास कर दी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बात खत्म हो गई। 2 साल के बाद वो व्यक्ति मेरे पास वापस चल के आया और उसने बोला भाई साहब आपका पैसा पकड़िए प्लीज। जब से मैंने आपका पैसा खाया है ना, मेरे तो दिन का चैन, रात की नींद सब गायब हो गए हैं। आपका पैसा पकड़ो भैया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा वो मेरा खाके भागा था, जो बैड डेट्स मेरा हो गया था, अब उस बैड डेट्स की 2 साल के बाद रिकवरी हो गई। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहां पर हम इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सच डेटर्स विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर्स, पहले कभी 2, 4, 5, 10 साल पहले हमने उनको बैड डेट्स मान लिया, पैसा खा के भाग गए, हम भी भूल गए, वो भी भूल गए, लेकिन उसको याद आया कि भैया उस अच्छे आदमी का पैसा खाना नहीं है। नाउ रिकवर्ड, और अब वो पैसा हमारे पास वापस से आ गया है। तो जो बैड डेट्स की रिकवरी होगी उसकी एंट्री कैसे पास होगी, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। देखो, जब वो बंदा आएगा तो मुझे पैसा देगा, कैश आएगा कि नहीं आएगा। चाहे वो चेक दे तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, वो मुझे गूगल पे से पेमेंट करे तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा, वो मुझे पेटीएम से पेमेंट करे तो भी बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा, और अगर लाके मुझे कैश देगा तो मैं कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा। मान लीजिए उसने मुझे कैश दिया तो मैंने यहां पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट, और एंट्री पास होगी टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये हमको यहां पर एंट्री पास करनी होगी टू BDR, यानी बैड डेट्स रिकवर्ड। तो मान लीजिए अमाउंट था 5,000 रुपए का, तो यहां अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपए का। तो इसकी एक एंट्री फिक्स होती है, कैश अकाउंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारी एसेट है, वो बढ़ रही है, डेबिट करेंगे। और बैड डेट्स की रिकवरी हो गई तो एक तरह से हमारी इनकम हो गई, और इनकम अगर बढ़ रही है तो उसको हमको यहां पर क्रेडिट कर देना है। बच्चों, अब हम लोग आगे बात करते हैं एसेट्स के बारे में। बच्चों, आपको जब भी कोई भी एसेट परचेस करनी हो, कोई भी एसेट, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे लैंड हो, चाहे फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो, कोई भी एसेट अगर आपको परचेज करनी है तो उस एसेट को जो है आप 3 तरीके से परचेज कर सकते हो। कोई भी एसेट जो है, मान लीजिए यहां पर हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो ये बिल्डिंग आपके पास है, राइट। अब इस बिल्डिंग को जो है आप 3 तरीके से परचेज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? या तो आप जो है इसके बदले कैश दो उसको कि भैया कैश पकड़, बिल्डिंग के कागज मेरे नाम पे कर दे। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हम उसके नाम पे चेक काट दे, बैंक से पेमेंट कर दे। हमने चेक काटा, भाई बिल्डिंग कितने रुपए की है, 50 लाख की, ले 50 लाख का चेक पकड़, ऐसा हो सकता है। और बच्चों, तीसरी कंडीशन ये बन सकती है इसके अंदर कि आपने जो ये बिल्डिंग है इसको आपने उधार परचेज किया। मान लीजिए बिल्डिंग आपकी है और मैंने आपसे परचेज किया और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि भैया मैं आपको 1 साल के बाद में इसका पूरा पेमेंट आपको मैं कर दूंगा। तो बच्चों, एक बात को हमेशा याद रखना, किसी भी बंदे से अगर आपने कुछ भी परचेज किया है, चाहे आपने बिजनेस का सामान परचेज किया हो, चाहे आपने कोई एसेट परचेज की हो, चाहे आपने कुछ भी परचेज किया हो, तो वो आपसे पैसा मांगता है और ऐसे व्यक्ति को आप क्रेडिटर कहते हैं। और अगर आपने किसी भी बंदे को कुछ भी पेमेंट किया है, कुछ भी आपने उसको चीज दी है उधार में, अगर आपने उसको उधार में कोई चीज दी है और आप उससे पैसा मांगते हो तो वो आपका डेटर बन जाता है। हम यहां पे परचेज करने की बात कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को जो है हमने उधार में परचेज किया, तो वो बंदा क्या बन जाएगा मेरे लिए? वो बंदा मेरे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी एसेट को जो है वो 3 तरीके से परचेज कर सकते हैं। इन तीनों ही केस में अगर आप नोट करोगे तो हमारे पास बिल्डिंग आएगी, हमारे पास जो एसेट है वो इंक्रीज होगी, और जब
जब जब एसेट इंक्रीज होती है ना उसको डेबिट किया जाता है। तो हम सबसे पहला ट्रांजैक्शन कैश वाला कर लेते हैं यहां पर। तो हम यहां पर एंट्री पास करते हैं, एसेट अकाउंट को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सर डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पे एसेट जो बढ़ रही है हमारे पास पे, एक बिल्डिंग हमारे पास आ रही है और हमने इसके बदले क्या दिया है उसको, कैश दिया है। कैश हमारी एसेट है, कम हो रही है तो यहां पर वो क्रेडिट हो जाएगी। मान लीजिए 50 लाख रुपए की बिल्डिंग है तो 50 लाख रुपीस मैंने यहां पर लिख दिए, एंट्री पास हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर मान लीजिए आपने इसी एसेट को जो है आपने उधार परचेज किया या फिर मान लीजिए आपने चेक देकर परचेज किया, बैंक के थ्रू परचेज किया, तो मैं एंट्री पास करूंगा, एसेट अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। तो एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे और नीचे यहां पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपके बैंक अकाउंट से कटने वाला है और आपका बैंक भी आपके एसेट होता है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट जो है आपके पास यहां आ जाएगा 50 लाख रुपीस का। इसके अलावा बच्चों अगर मान लीजिए आप जो है इस बिल्डिंग को उधार परचेज करते हो तब भी तो एसेट आपके पास आएगी। तो यहां पर एसेट अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे और आपकी बार कैश नहीं जा रहा, कैश गया होता तो टू कैश करता, अगर चेक काटा होता तो टू बैंक करता, लेकिन ये उधार परचेज अपन ने किया है तो वो बंदा मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। तो यहां पर जो है मैं क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 50 लाख रुपीज से, तो यहां पर अमाउंट हो जाएगा 50 लाख रुपीज से। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एसेट को जो आपको परचेज करना है तो 3 तरीके से परचेज कर सकते हैं, कैश में, चेक के थ्रू यानी बैंक के थ्रू और उधार परचेज आप कर सकते हो। और इसी तरीके से जो है आप किसी भी एसेट को बेच भी सकते हो। कैश में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और एसेट्स जाएगी तो एसेट्स हमेशा क्रेडिट हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, अगर आपने एसेट बेची है और चेक से पैसा आया, अकाउंट में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, और अगर आपने उधार बेची है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट हमको एंट्री पास करनी होगी। सो बच्चों आई बिलीव आज की यह क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स मेरे साथ पढ़ते रहिए।